नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सर आपके सामने साई कोचिंग से। आज हम एमपी की क्लास लेके आए हैं। एमपी की जैसे हम बात करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका। एमपी मध्य प्रदेश की क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे शाजापुर ज़िला, है ना। पूरा व्यवस्थित आपको स्लाइड बताए हैं। और आप देखिए शाजापुर ज़िले कहाँ से शुरुआत होती है। तो शाजापुर ज़िला जो आता है हमारा, वो आता है उज्जैन संभाग में, है ना। तो उज्जैन संभाग की यदि हम बात करते हैं, उज्जैन संभाग जो आता है, उज्जैन संभाग जो आता है हमारा, ये रहा उज्जैन संभाग, ठीक है। इसकी मैं यदि आपको बाउंड्री बताता हूँ तो उज्जैन संभाग कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक आता है देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और अपना रतलाम, ठीक है। इस तरह का आपको ये उज्जैन संभाग जो आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे ज़िले आते हैं। मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, है नीमच, एक मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और ये बीच में रहा उज्जैन। टोटल 7 ज़िले होते हैं। और आगरमालवा जो होता है, इसका नया, इस संभाग का नया ज़िला है, जिसे हम 16 अगस्त 2013 को इसको जिला बनाया गया था। किससे काट कर अलग बनाया था, तो हम बताते हैं शाजापुर से। किससे बताए थे, शाजापुर से ये अलग हुआ। कौन सा जिला, आगरमालवा, है ना। तो आगे करते हैं आज की क्लास हम इसको। तो ये हमारा मध्य प्रदेश में अभी प्रेजेंट में जो हमारे ज़िले हैं, वो मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेजेंट में अभी वर्तमान में 52 ज़िले हैं, लेकिन 3 ज़िले और प्रस्तावित हैं, जिनको हम बोल सकते हैं अभी प्रस्तावित है। जैसे हम बोल सकते हैं, एक है सतना ज़िला, सतना ज़िले से एक ज़िला बनेगा मैहर। कौन सा बनेगा, मैहर। और एक बनेगा हमारा गुना, तो गुना से एक ज़िला अलग होगा, यानी डिवाइडेड होगा, अलग होगा, जिसको बोलते हैं चिचोड़, चिचोड़ जिला, ठीक है। चचोड़ भी बोला जाता है, किसी किसी को चचोड़ है। और एक जिला होगा अपना उज्जैन से, उज्जैन से अलग होगा, उसको बोलते हैं नागदा जिला, नागदा जिला। यानी ये 3 जिले नए प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब इनको बनाने जा रहे हैं, प्रस्तावित ने अभी बनाया नहीं गया है ना। तो 3 जिले आपको और देखने को मिल जाएंगे, मतलब फिर मध्य प्रदेश में कितने जिले हो जाएंगे, तो हम फिर काउंटिंग करते हैं तो 55 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। कितने जिले हो जाएंगे, 55 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे क्लास करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शाजापुर जिला। देखो नाम आपको आज जो शाजापुर लग रहा है ना, शाजापुर जो जिला आज आपको दिखाई दे रहा है, ये शाजापुर जिला वास्तव में शाजापुर नहीं था। इसे हम कहते हैं, ये हमारा जो जिला था, ये इसे हम कांकरा खेड़ी कहते थे। क्या कहते थे, कांकड़ा खेड़ी। क्या कहते थे, कांकरा खेड़ी, या आप कह सकते हो खाकरा खेड़ी, खाकरा खेड़ी, खाकड़ खेड़ी के नाम से जाना जाता था। ये क्या हुआ, ये इतना क्षेत्र आज अपना, इसमें मैंने आगरमालवा अलग किया, पहले आगरमालवा भी एड था इसमें, उस समय की बात है। ये इतना जो क्षेत्र है हमारा, ये आगरमालवा, ये जो आगरमालवा, सॉरी, ये शाजापुर, शाजापुर जो है आज शाजापुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में ये शाजापुर है। लेकिन इससे पहले इसके इतिहास की यदि हम बात करें, तो ये जो इतिहास की हम यदि इसकी बात करें, तो ये शाजापुर, आपको नाम सुनाई दे रहा होगा, शाजापुर यानी शाहजहाँपुर, यानी इसको हम पहले की यदि बात करें तो इससे पहले किस नाम से जानते थे, शाहजहाँपुर के नाम से। लेकिन इससे पहले भी यदि हम बात करते तो किस नाम से जानते थे, तो खाकर खड़ी। अब खाकर खड़ी की बात करें, ये एक क्या हुआ करता था, एक अरण्य, अरण्य का मतलब वो कह सकते हो आप, ये जंगल हुआ करता था। ये जंगल था जिसमें पलाश का पेड़ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। पलाश, पलाश का मतलब होता है खाकरा, पलाश का मतलब होता है खाकरा, यानी खाकरे के पेड़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। और खाकरे के जो पेड़ हैं, ये उनका फूल जो आता है, वो आता है अपना गर्मियों के दिनों में। जब ये गर्मियों के दिनों में आता है, तो ना अपने मुगल वंश के शासक, मुगल वंश के
मुगल वंश के पांचवें नरेश, कौन से नरेश? पांचवें नरेश, जिसे हम बोलते हैं शाहजहां। शाहजहां क्या बोलते हैं? शाहजहां, है ना। इसलिए यदि हम मुगल वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद अपना आ जाएगा और हमारा चौथा आता है जहांगीर, और पांचवें नंबर की हम बात कर रहे हैं शाहजहां की, है ना। तो शाहजहां जब अपने दक्षिण विजय पे आया था, तो जब ये दक्षिण तरफ आया था तो उसने ये यहाँ पे रुका। वो यहाँ पे वो उसकी सुंदरता को देखकर, इसके जंगल की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया और उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ देर रुकते हैं। तो शाहजहां ने अपनी सेना को यहाँ क्या रोका। अब रोका तो उन्होंने क्या कहा कि यार क्या करें हम कि इसको सुरक्षित रखा जाए इस जंगल को। तो उन्होंने अपना एक जो सिपाही था, है ना, अपना एक सिपाही था, उसको यहाँ पे छोड़ा। उस सिपाही का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस सिपाही का नाम था मीर विको, मीर विको कोटवाल, मीर विको कोटवाल। अब मीर विको कोटवाल यहाँ पे रुका और अब उनसे बोला कि भाई तुम यहीं पे रुको और इसकी रक्षा करो। अब मीर विको कोटवाल अकेला रुकने में इसने बोला कि यार मैं अकेला क्यों रुकूं। तो इसने एक व्यक्ति को और रोक लिया साथ में। तो इसके साथ रुका था एक व्यक्ति जगन्नाथ, जगन्नाथ कावल, इसका पूरा नाम था जगन्नाथ कावल। जगन्नाथ कावल और मीर विको दोनों यहाँ पे रुके। साल बीतता गया, चलता गया क्रम, और जैसे जैसे इन्होंने बढ़िया क्या कर रहे थे, इन्हें शाहजहाँपुर को चारों दिशाओं में 4 गेट का निर्माण किया, जिससे आप हम बोलते हैं द्वार। इन्हें चारों दिशाओं में 4 गेट का, इन्हें 4 दरवाजों का निर्माण करा, जिससे द्वार बोला जाता है। और ताकि सुरक्षा बनी रहे चारों तरफ से इन्हें सुरक्षा। जब शाहजहाँ आया और उसने देखा कि यार वाह, इन्होंने तो बहुत मेरा काम अच्छा किया है। इन्होंने अपना अच्छा काम को देखकर इन्होंने क्या करा है, जगन्नाथ को मतलब जगन्नाथ को मोजा बगरिया की लिख देता हूँ मैं, मोजा मगरिया की जागीर दे दी। सवाल पूछा भी है कि शाहजहाँ ने मोजा मगरिया की जागीर किसको दी थी? तो याद रखना जगन्नाथ को। किसको दी थी? जगन्नाथ को। किसको दी थी? जगन्नाथ को। ठीक है, तो हम देखते हैं मोजा मगरिया को जागीर दी। अब राजगढ़ का ये अपना खाकरागढ़ या खाकरा खेड़ी जो था, इसका जो राजा था, इसने शाहजहाँ को सम्मान में इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया था? शाहजहाँपुर रख दिया था। क्या रख दिया था? शाहजहाँपुर रख दिया था। ये चलता गया, लेकिन जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, और मुगलों के पतन के बाद क्या हुआ, मुगलों के पतन के बाद ये सिंधिया वंश के अधीन हो गया। किसके वंश से अधीन हो गया? सिंधिया वंश के अधीन आ गया। सिंधिया वंश के अधीन आ गया तो सिंधिया वंश के जो अधीन आया, उसमें सबसे मेन यदि हम बात करते हैं तो राणोजी सिंधिया, उनके पिताजी जो थे वो थे महादाजी सिंधिया। ठीक है, महादाजी सिंधिया ऐसा लिख लेना, महादाजी सिंधिया। ठीक है, महादाजी सिंह के पुत्र हुए राणोजी सिंधिया। तो ऐसा कहा भी है, प्रश्न पूछा भी है कि राणोजी सिंधिया की मृत्यु कहाँ हुई? तो याद रखना, राणोजी सिंधिया की जो मृत्यु हुई थी वो शाहजहाँपुर में हुई थी। और शाहजहाँपुर में ही कहाँ हुई थी? तो याद रखना, ये सुजालपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सुजालपुर। ये सुजालपुर अपनी तहसील में हुई थी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सुजालपुर में राणोजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी, और इसी मृत्यु को यहाँ पे होने के कारण राणोजी सिंधिया की यहाँ पे एक छतरी बनाई गई। छतरी मीन्स महल को बोल सकते हो आप इनके ऊपर। ठीक है, नहीं तो छतरी ये पानी में नहाने वाली नहीं, छतरी
महल। ठीक है, तो राणा जी की छत्रिया कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हो तो राणा जी की छत्रिया अपनी है सुजालपुर में। सुजालपुर कहाँ आता है, शाजापुर में। ठीक है, तो राणा जी की छत्रिया यहाँ पे बनाई गई। ठीक है, देख लेते हैं इसके आगे हम। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, देखो, तो सुजालपुर में बनाई गई। अब सिंधिया ने इन्होंने का नाम शाहजहाँपुर से परिवर्तित कर कर, है ना, क्या कर दिया था, 60 में शाहजहाँपुर कर दिया। क्या कर दिया, शाहजहाँपुर। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं कि शाहजहाँपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो सबसे पहले की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा खाकरा खेड़ी या काकरा खेड़ी। ठीक है, खाकरा खेड़ी। फिर इसके बाद क्या आएगा, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। फिर इसके बाद क्या आएगा, शाहजहाँपुर। क्या आएगा, शाहजहाँपुर। ठीक है, तो ये 3 नाम आएंगे। खाकरा खेड़ी पहले था, फिर शाहजहाँपुर करा था खाकरा खेड़ी के राजा ने, और उसके बाद शाहजहाँपुर किया सिंधिया ने। तो ये सभी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे शाहजहाँपुर जिले के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इतिहास, जैसे हो इतिहास तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, मिट्टियाँ पढ़ेंगे, वन्य जीव पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान एवं वर्गीकरण पढ़ेंगे, ऋतुएं पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, खनिज संपदा देखेंगे, औद्योगिक परिक्षेत्र देखेंगे, कृषि देखेंगे, पशुपालन देखेंगे, और जनगणना देखेंगे, जनजाति देखेंगे, बोलियाँ देखेंगे, और प्रसिद्धि देखेंगे। ठीक है, और मेले एवं संग्रहालय भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जिले का नाम यदि बात करते हैं तो जिले का नाम, जिले का है भाई शाहजहाँपुर। गठन कब हुआ, 1956 में, जब मध्य प्रदेश हमारा वो हुआ। ठीक है, शाहजहाँपुर में कितनी तहसीलें आती हैं, तो तहसील की बात कर लेते हैं। शाहजहाँपुर में शाहजहाँपुर एक, मोहन बड़ोदिया, ये गलत प्रिंट हो गया, इसको मोमन बड़ोदिया भी कह सकते हो, मोमन बड़ोदिया। ठीक है, मोमन बड़ोदिया, सुजालपुर, काला पीपल, गुलाना, ठीक है, अवंतीपुर बड़ोदिया और पुलाय कला, ये इतनी तहसील आती है। पड़ोसी जिलों की सीमा की हम बात कर लेते हैं। तो पड़ोसी सीमा की बात करेंगे, राजगढ़ आएगा, देवास आएगा, और सीहोर आएगा, आगर मालवा आएगा, उज्जैन आएगा, है ना। इसको मैं आपको मैप में बताता हूँ। ठीक है, इसको ये आप मैप में करिएगा इसको। ठीक है, इसको आप मैप में करिए कि कौन कौन से इसके ज़िले परिवर्तित होते हैं। तो मैं बताता हूँ। देखो, शाहजहाँपुर ये हमारा ज़िला है। हम यदि इस उत्तर की बात करें तो उत्तर में राजगढ़ आएगा, है ना। इधर बात करते हैं पूर्व में, पूर्व में सीहोर ज़िला आता है। कौन सा ज़िला आता है, सीहोर ज़िला। और उत्तर में बात करेंगे तो राजगढ़ ज़िला, और दक्षिण की बात करेंगे तो देवास ज़िला, और पश्चिम की बात करेंगे तो उज्जैन ज़िला। ठीक है, और इसके उत्तर और पश्चिम की बात करेंगे तो आगर मालवा ज़िला। ये इतने ज़िलों से इसकी सीमा टच होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए आगे देखते हैं। इसकी जनसंख्या वर्तमान में है 1,51,263। ठीक है, इतना मायने नहीं रखता, इतनी जनसंख्या पूरी मध्य प्रदेश की पूछी जाती है वैसे अधिकतर। ठीक है, साक्षरता दर इसकी है वर्तमान में 71.8%। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति, तो ये भी बहुत डीपली एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे इतना पूछा नहीं जाता, आपको करना हो तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई है, इसका शाहजहाँ और मुमताज़ की फ़ोटो है। मुमताज़ और शाहजहाँ को कौन नहीं जानता भाई, है ना। दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल, है ना, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इनको कौन नहीं जानता भाई आज, है ना। वर्तमान में सभी लोग जानते हैं, तो थोड़ी सी फ़ोटो आपको लगा दी। और ये देख लो भाई, खाकरा का फूल आपको लगाए हैं। ये खाकरे के फूल देखो, बहुत बढ़िया सुहाने लगते हैं, गर्मी के दिन में खिलते हैं तो मनमोहक लगती है ना। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो कहानी वही यहाँ आपको सामने लिखी हुई है। आप उसको बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो, किसने कब नाम लिखा है, किसने क्या लिखा है, राणा जी सिंधिया की समाधि कहाँ पर, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये अपने महादी सिंधिया साहब। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। हमारा शाहजहाँपुर जो है, शाहजहाँपुर जिला क्षेत्रीय चित्रण की वर्तमान योजना के अनुसार केंद्रीय मध्य पठार का माइक्रो क्षेत्र का एक हिस्सा है। माइक्रो क्षेत्र का हिस्सा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें आपने देखा होगा एक मक्सी नामक एक जिला है। ये इम्पोर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसलिए इसको माइक्रो
क्षेत्र का हिस्सा माना गया। ये पॉइंट डबल से हो गया, इसको अपने को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, घोषित किया गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते हो। 16 अगस्त 2003 को भाई शाजापुर से अलग तहसील नवीन एक बनाया था जिला, तो वो भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं। शाजापुर जिले का झलारा डेरा में प्रदेश का दूसरा विष केंद्र खोला गया है। बहुत आईएमपी भैया, प्रदेश का विष केंद्र का मतलब क्या होता है? विष यानी होता है जहर। विष यानी क्या होता है? जहर। विष यानी क्या होता है? जहर। यानी विष केंद्र कहाँ खोला गया? शाजापुर जिले में। अब शाजापुर जिले में विष केंद्र खोला गया, तो सर पहला कहाँ पर है? तो पहला आप बोलोगे सर भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। अब हम बात करते हैं सर विष केंद्र क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, सांप के जहर को एकत्रित किया जाता है निकाल कर, और उन्हीं का उनसे एंटीडोट बनाया जाता है। मतलब उनको किस तरह के, मतलब ये किस जहर में, किस बीमारी में, किस मतलब इसमें इसका असर कैसे होगा, उसकी खोज की जाती है, ठीक है। आगे आते हैं। शाजापुर जिले की यदि हम बात करते हैं तो शाजापुर का किला, यहाँ पे आपको प्राचीन किला के स्थित देखने को मिल जाएगा। और ये आपको किस नदी के तट पर मिलेगा? तो चिल्लर नदी के तट पर मिलेगा। किस पे मिलेगा? चिल्लर नदी। चिल्लर नदी को चिलर नदी भी बोला जाता है। कौन सी नदी? चिलर। और इसी नदी का पहले नाम चंद्रलेखा था। क्या नाम था? चंद्रलेखा। चंद्रलेखा नाम किस नदी का था? यदि सवाल में पूछा कभी आपसे, तो आप बोलोगे सर प्रश्न में चीलर नदी का। किसका था? ये आज वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। ये वर्तमान में आज जर्जर अवस्था में है। और इस किले का निर्माण 1640 में मुगल शासक शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? मुगल शासक 1640 में शाहजहाँ ने करवाया था। यहीं पर भैया मराठा रानी ताराबाई का महल भी स्थित है। शाजापुर में आप देखोगे तो रानी ताराबाई का महल भी स्थित है, ठीक है। इसी शाजापुर में यदि हम बात करते हैं तो भैरव टेकरी है। और ये भैरव टेकरी मालवा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी शाजापुर के निकट लाल घाटी स्थित भैरव टेकरी पर बाबा भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यदि हम आपको बात करें भैरव टेकरी, ठीक है, भैरव टेकरी कहाँ पर है, तो आप बोलना सर शाजापुर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई शाजापुर का किला। और शाजापुर का किला किसने बनाया था? तो शाजापुर में बनाया था 1640 में शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। ये किले की आपको फोटो दिखा देते हैं। इसके बाद आते हैं हम पांडुखो। पांडुखो देखो, मैं आपको इतना सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको यदि कोई करना हो, कोई पीएससी की तैयारी कर रहा तो उसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं पांडुखो एक क्या है, मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बता दूं। पांडु यानी एक नाम आ रहा होगा आपको महाभारत कालीन। महाभारत कालीन में आपने 5 पांडव का नाम सुना होगा। तो 5 पांडव यहाँ किसी स्थान पर आए थे, है ना। और उन्होंने अपना क्या किया था, यहाँ पे अज्ञातवास किया था। तो अज्ञातवास यहाँ पे उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। और कुछ दिन गुजारने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण किया, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक शिवलिंग का निर्माण किया। और वो आज वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा मतलब श्रद्धा से लोग उन्हें पूजते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक भैया छोटा सा शिवलिंग है। और ये कहाँ पर है? पांडुखो शाजापुर में है। क्यों है? क्योंकि पांडुखो नाम पड़ा था अपना पांडवों के कारण, ठीक है। चलिए, ये देख लीजिए छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर बना हुआ है। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं शाजापुर जिले की। तो भौगोलिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो भाई पहले ही आपको बता दिया, भौगोलिक स्थिति इसकी ज़्यादा माने रहती नहीं है। ये मध्य प्रदेश का 24वां जिला है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? 24वां जिला है। दूसरी इसकी सीमा मैंने आपको पहले ही नक्शे में आपको बता दिया गया है। इसका तापमान की बात करते हैं तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। गर्म हवाएं चलती, गर्मी के दिन की बात करते हैं। तहसील भी मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है, डबल से आगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो कृषि मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शाजापुर जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, जो गेहूं और सोयाबीन की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है ना, यानी उपयोगी है। पशुपालन की बात कर लेते हैं। पशुपालन में ये दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे गोपाल पुरस्कार परियोजना चलाई जा रही है। गोपाल पुरस्कार परियोजना होती है जो पशुधन अच्छा रखता है, मतलब उसको इनाम दिया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शाजापुर सुजालपुर की हम बात करें तहसील के साथ साथ कृषि मंडी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे पशु मेला भी लगता है, मतलब यहाँ पशु मेला लगता है। आप ये कृषि मंडी के लिए भी जाना जाता है और किसी का पशु मेला भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं शाजापुर की नदियों के बारे में। तो
तो शाजापुर में कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो कुल 4 नदियाँ प्रभावित होती हैं। यानी एक हम बात करते हैं पार्वती, जो अपने देवास सॉरी आष्टा तहसील से निकलती सीहोर जिले से, है ना। चीलर नदी मैंने आपको पहले बताया, चंद्रलेखा या चित्रलेखा इस नदी को कहा जाता है। छोटी काली सिंध नदी जो देवास से निकलती है, और लखुंदर नदी को लक्ष्मणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। लखुंदर या लक्ष्मणा नदी को हम कहते हैं, लखुंदर लक्ष्मणा नदी मध्य प्रदेश के देवास के चांदगढ़ पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चांदगढ़ पहाड़ी से निकलती है। यह नदी दक्षिणी पश्चिमी कोने से शाजापुर जिले में आती है, और लखुंदर यानी लक्ष्मणा नदी की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 64 किलोमीटर शाजापुर में बहती है। मतलब टोटल है 72 किलोमीटर, और शाजापुर में कितनी बहती है? 64 किलोमीटर। इसलिए लखुंदर नदी भैया इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं छोटी काली सिंध नदी की। तो छोटी काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले से हुआ है, और ये वागली गांव से हुआ है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से हुआ है। इसकी हम बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदी है ना, चंबल नदी की सहायक नदी, और इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर तक है। और चीला नदी की हम बात करते हैं तो चीला नदी में भी शाजापुर का किला इसी नदी के किनारे है, ताराबाई का महल इसी नदी के किनारे है, चीला नदी के किनारे। ठीक है, सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो सिंचाई परियोजना जो नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना है, वो यहाँ परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी मैं आपको बता दूँ, एक यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, अब मैं आपको दूसरी बता दूँ। यहाँ पे एक परियोजना और है जिसका नाम है चिलर परियोजना। चिलर परियोजना कहाँ पर है? चिलर परियोजना आप बोलोगे तो कहाँ पर है? तो चिलर परियोजना आपको मिल जाएगी शाजापुर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वन्य एवं वन्यजीव। तो वन्य एवं वन्यजीव की बात करते हैं तो शाजापुर जिला राज्य के सबसे कम वन प्रतिशत वाले क्षेत्रों में आता है। शाजापुर वन विभाग के अनुसार 2017 में 0.74 वन क्षेत्र था, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये चिला डैम शाजापुर के निकट है भाई, मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी बता दिया है। ये चिला डैम रहा है, इसको जूम करके आप देख लेना। चलिए, खनिज संपदा एवं उद्योग की बात कर लेते हैं। तो खनिज संपदा यहाँ वेराइट्स खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है। वेराइट्स भैया बेरियम सल्फेट है, जो एक सफ़ेद और रंगहीन खनिज है ना। मध्य प्रदेश में औसत भंडार इसका 1,93 लाख टन है, जिसकी हम बात करें इसका उपयोग जो होता है कागज विस्तारक या सफ़ेद रंग या और पेंट में कच्चे माल में किया जाता है। तो बेराइट्स का उपयोग किस में किया जाता है? कागज विस्तारक, सफ़ेद रंग और पेंट के कच्चे माल में किया जाता है। कहाँ मिलता है ये? शाजापुर में। कहाँ मिलता है वेराइट्स? शाजापुर में। उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो शाजापुर में उद्योग यदि हम बात करते हैं तो कपास ओटाई मतलब कपास को छानना, काठ बनाना, आटा उत्पादन, सोयाबीन का कारखाना और ईंट निर्माण जैसे उद्योग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मक्सी जिले में औद्योगिक केंद्र है, और मक्सी जिले का जो औद्योगिक केंद्र है जिसमें आपको डाबर की लिमिटेड कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जिला सोयाबीन और नमकीन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है ना। आगे बात करते हैं मक्सी जिला अपने औद्योगिक विकास केंद्र के लिए भैया प्रसिद्ध है। जाना जाता है लगभग 2500 वर्ष पुराना भगवान परशुनाथ का मंदिर भी इसी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। टावर प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ मैं पहले बता दिया। काला पीपल में सोयाबीन प्लांट स्थापित किया गया है। तो सोयाबीन का जैसे मैंने आपको ये बताया, तो सोयाबीन का कारखाना कहाँ पर है? तो आप बोल सकते हो काला पीपल क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शाजापुर जिले की जनजाति की यदि हम बात करते हैं तो शाजापुर जिले की जनजाति की यदि बात करते हैं तो यहाँ कोरकू जनजाति निवास करती है। कोरकू जनजाति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मानवों का समूह। और ये हम बात करते हैं किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये भाई सतपुड़ा पर्वत रेंज जो होती है उसमें पाई जाती है। इसके अलावा देवास, आगरमालवा, उज्जैन, शाजापुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी जिलों के आसपास क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई शाजापुर में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है और कौन सी किस जिले में ये निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिले की बोलियाँ। शाजापुर जिले की यदि हम बोली की बात करते हैं तो शाजापुर जिला मालवा क्षेत्र में आता है। तो सीधी सी बात है भाई, मालवी भाषा का प्रचलन होगा।
इसके बाद मेले की यदि हम बात करते हैं तो मेले यहाँ पे 3 मेले का उत्सव मनाया जाता है। जो सबसे पहला आएगा कंस बद्धोत्सव यानी कंस बद्धोत्सव। दूसरा बाबा गरीबनाथ का मेला जो चैत्र माह में लगता है और अवंतीपुर बड़ौदिया में इसका कार्यक्रम किया जाता है। अवंतीपुर बड़ौदिया जो एक तहसील है इसमें इसका उपयोग होता है। एक मेला और है जिसका नाम है देवी दुलारी का मेला जो अपने नवरात्र के टाइम पे लगता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेले हो गए। आगे बढ़ते हैं हम शाजापुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो शाजापुर जिले के प्रमुख पर्यटन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है राजराजेश्वरी माता का मंदिर। बहुत ही आईएमपी मंदिर है। पार्श्वनाथ का मंदिर मैंने आपको पहले बताया। करड़ी माता का मंदिर, करड़ी माता का मंदिर ये कर्ण के समर्पित है। राजा कर्ण जो अंगराज कर्ण के नाम से जाने जाते थे, महाभारत कालीन है। सोमेश्वर महादेव मंदिर, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर। ये ओमकारेश्वर ये अपने मेन वाले नहीं, ये बेटा मैं आपको बता दूं, ये ओमकारेश्वर उज्जैन अपना वहाँ पे आता है, सॉरी खंडवा खरगोन में आता है। ठीक है, ये ओमकारेश्वर छोटा सा उसका काफी रूप है। पंचमुखी महादेव मंदिर और हैदर अली द्वारा निर्मित जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगी, भोपाल में भी है जैसे। ठीक है, मंगलनाथ या मांगनाथ। ठीक है, इसके बाद नित्यानंद, पांडुखो जैसे बता दिए। गोवर्धन मंदिर, गिरिवर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ही हम आते हैं, इनकी फोटो देख लीजिएगा। राजराजेश्वरी माता जो शाजापुर में है और पार्श्वनाथ मंदिर, आप इस तरह से इसको देख सकते हो। ठीक है, ये जिले का प्रसिद्ध संबंधित व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्ति की यदि बात करते हैं नरेश मेहता की कहानी है। भैया वहना गांव में शाजापुर जिले में बालकृष्ण नवीन के नाम से जाने जाने वाले व्यंग्यकार का जन्म कहाँ हुआ तो आप बोलना सर शाजापुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? शाजापुर में। ये नाम इसमें नहीं लिखना, ठीक है, शाजापुर में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की हम यदि बात करते हैं तो शाजापुर भैया मालवी संस्कृति की पहचान रखने वाला है जिसका गठन 2013 में हुआ था। और इसका पूर्व नाम काकराखेड़ी या चिल्हर नदी, ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भादखेड़ी में रावण और मेघनाथ की पूजा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, काला पीपल में सोयाबीन फैक्ट्री, ये पहले ही आपने बोल चुके हैं। ठीक है, शाजापुर में प्रसिद्ध अनाज की मंडी है, ये भी आपने बता दिया था। मोमन बड़ौदिया में प्रसिद्ध मेला लगता है, ठीक है, बता दिया था, है ना, देवी दुलारी का मोमन बड़ौदिया में मेला लगता है। ठीक है, शाजापुर में मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा है, ये आईएमपी है। ठीक है, मुल्ला ये मुल्ला है, गलत लिखा गया है इसमें, आप ऐसा लिख लेना। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है तो आप बोलोगे शाजापुर जिले। मक्सी रेलवे जंक्शन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है और यहाँ पे शाजापुर में पार्वती, चिल्हर, नेवज और कंठाल लखुंदर नदियाँ बहती है। ठीक है, शाजापुर में सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला है, ये अभी हो गया भाई। ठीक है, जैसे पहले खंडवा था, पहले कौन सा जिला था? खंडवा, सबसे ज़्यादा प्याज होते थे। ठीक है, इसके बाद देखो शाजापुर अंतर्वर्ती जिला। अंतर्वर्ती का मतलब भैया ये जिला किसी भी दूसरे राज्य से टच नहीं होता, इसलिए इसे अंतर्वर्ती जिला कहा जाएगा। ठीक है, शाजापुर जिले में सोया तथा नमकीन की फैक्ट्री, देखो नमकीन की यदि बात आती है तो नमकीन यानी सेव की जो फैक्ट्री आएगी वो याद रखना रतलाम में आएगी। कहाँ पे आएगी? रतलाम में आएगी, और ये नमकीन की फैक्ट्री के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा एक थॉट्स है और धन्यवाद। इसके बाद ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। और आज के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, है ना। तो आपको ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हो। साई कोचिंग की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ हो चुकी है और सभी के बैच अलग अलग बैच चल रहे हैं। आप बिल्कुल क्लास में आइएगा, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।